नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। और इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव नज़दीक हैं, महज 7 से 8 महीने रह गए हैं, लेकिन चुनावी रैलियां सरगर्मी पर हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि चाहे कमलनाथ हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो और चाहे सिंधिया, अपने अपने स्तर पर जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में बीजेपी की सरकार बने। वहीं कमलनाथ कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो सीएम किसका होगा। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो क्या शिवराज सिंह चौहान फिर से सीएम होंगे, तो फिर सिंधिया का क्या होगा। सिंधिया मेन चेहरा बताए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिंधिया वही चेहरा है जिसने कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया था। सिंधिया वही बड़े चेहरे हैं जिसने शिवराज सिंह चौहान को हारने के बाद भी सीएम बना दिया था। 22 विधायकों के साथ जो है बागी हुए और बागी होने के बाद आपको तस्वीर पता ही चल गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि अब होगा क्या। मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया को अहम भूमिका कब मिलेगी। एक तरफ देखा जाए तो कमलनाथ ने साफ तौर पर सिंधिया के लिए दरवाजे बंद कर दिए, बोल दिया कि सिंधिया कोई तोप थोड़ी ना है। वहीं देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करने वाले सिंधिया अभी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो सीएम बन सके। लेकिन क्या बीजेपी पार्टी सिंधिया को सीएम बनाएगी? इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी राहुल हैं। उनसे सवाल लेंगे किस तरीके की वो राजनीति इस समय मध्य प्रदेश की देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या तस्वीर है और सिंधिया क्या अहम भूमिका बीजेपी की तरफ से बना सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राहुल सर आपका। जी देखिए, लगातार आप खबरें कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिंधिया कॉमन चेहरा बताया जा रहा है। अगर कांग्रेस में आएंगे तो 2 चेहरे होंगे, कमलनाथ का और सिंधिया का। और अगर बीजेपी में रह के काम करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया 2 चेहरे होते हैं। तो सिंधिया का सीएम बनने का सपना कौन सी पार्टी पूरी करेगी? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर बीजेपी में मौका मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अभी के वक्त में हम देखें जिस तरीके से बीजेपी लगातार युवाओं पर फोकस कर रही है, बीजेपी लगातार युवाओं को लेकर काम कर रही है। और शायद देखिए कांग्रेस की तरफ जाना ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन ये भी हम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सिंधिया को लेकर इस तरह का बयान नहीं दिया, सिंधिया ने कांग्रेस को लेकर इस तरह का बयान नहीं दिया। तो शायद मुझे लगता है कि सिंधिया का सपना कांग्रेस में ना सही लेकिन बीजेपी में जरूर पूरा होता नजर आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो जनता है या फिर जिस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े नेता वो सिंधिया को लेकर बात करें तो एक मौका शायद बीजेपी सिंधिया को दे सकती है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को अगर पीछे रखा जाता है, शिवराज सिंह चौहान को अगर यहाँ पर सीएम नहीं बनाया जाता है, तो हो सकता है शिवराज सिंह चौहान का गुस्सा फूट पड़े। क्योंकि लगातार देखा यह गया है कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जो है कुर्सी पर बहुत राज किया है, एक एक पल काम किया है। लेकिन अगर आने वाले समय में अगर आपने जैसा कहा कि सिंधिया को मौका मिलता है तो शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा? देखिए, शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को पहले भी मौका दिया गया था, लेकिन उस वक्त में उनकी सरकार नहीं बन पाई थी। यही वजह है कि जब सिंधिया जाते हैं तब शिवराज की सरकार बनती है, तब जो है मुख्यमंत्री शिवराज को बनाया जाता। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि शिवराज के रहते बीजेपी की उतनी पकड़ नहीं है जितनी सिंधिया की पकड़ है। और जिस तरीके से कांग्रेस में रहकर सिंधिया ने काम किया है और ऐसे ही काम मुझे लग रहा है कि वो बीजेपी में रहकर भी कर रहे हैं। जिस तरह से अगर बात करें लोकप्रियता की या फिर उनके जिस तरीके से अगर हम देखें पूरे रुतबे को लेकर, तो उसमें कहीं कमी आती नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ अबरार भी हैं, उनसे भी एक सवाल लेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कह दिया गया कि शिवराज सिंह चौहान जो है उनको ही मौका दिया जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया आगे आ सकते हैं। क्या लगता है कि बीजेपी पार्टी किसको सीएम पद पर रखेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बदलाव नहीं करना चाहेगी। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर लगातार चर्चाएं ज़रूर की जा रही है, लेकिन इतने कम समय में बीजेपी इतना बड़ा फैसला नहीं लेगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक बड़े लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। और जाहिर सी बात है कि अगर बदलाव किया जाएगा तो कई स्थानीय लीडर जो इस फैसले के खिलाफ भी हो सकते हैं। और ये जोखिम ऐसे समय में जबकि खुद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी नजर आती है, तो बीजेपी इस तरीके का बदलाव नहीं करना चाहिए। हालांकि ये माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव प्रचार प्रसार में जरूर आगे किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि सिंधिया को जो है चुनाव प्रचार प्रसार में आगे रखा जाएगा, स्टार प्रचारक की सूची में आगे रखा जाएगा। लेकिन अहम सवाल यही है कि कमलनाथ ने जो एक बड़ा तंज कसा है सिंधिया को लेकर, वो तंज शिवराज सिंह चौहान पर क्यों नहीं? क्योंकि कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान की लड़ाई है। जैसा कि हमारे सहयोगी राहुल ने आपको बताया कि शिवराज सिंह चौहान ने पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी वो हार गए। इसके बावजूद भी देखा गया कि जनता को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए, वोट बैंक को नहीं बढ़ा पाए। लेकिन अब तस्वीर मध्य प्रदेश के चुनाव की क्या होगी, इसको लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ भी हैं, उनसे भी सवाल लेंगे कि किस तरीके की तस्वीर वो अपने इस समय देख रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर राहुल ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान इतना मजबूती के साथ लड़े, फिर भी जो है हार का सामना करना पड़ा। सिंधिया आते हैं, उनको मुख्यमंत्री फिर से बना देते हैं। जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई तो क्या इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको सीएम बनते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए बिल्कुल और बीजेपी को इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि बतौर पार्टी देखा जाए तो कोई भी पार्टी उसी की तरफ रुख करेगी जो है उस राज्य में उनको सूबे का मुख्यमंत्री देगा, जो उनको जीता देगा। अब ये काबिलियत अगर हम और आप तलाशने की कोशिश करें तो सीएम शिवराज में नहीं है। जैसा आपने कहा कि राहुल सर ने कहा, तो वाकई अगर उनको जनता पसंद करती या जनता उनके बदौलत जीतना चाहती, तब तो फिर वो कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनती, क्योंकि सरकार आज वो मुख्यमंत्री सिंधिया के बदौलत है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो बिल्कुल अब चुनाव का वक्त है और इसीलिए आज बीजेपी में चुनाव से ज्यादा चर्चा इसी बात को कि यार सीएम का चेहरा बनाया किसको जाए। तो जानकारी भी यही कह रहे हैं कि देखिए सीएम शिवराज में अब ना वो छवि रही, ना वो पकड़ रहा और ना सीएम वाले कोई गुण रहा, क्योंकि अगर कोई रहता तो फिर देश खास करके मध्य प्रदेश की जनता इस वक्त रोती नहीं। तो मुझे भी लगता है कि सिंधिया की तरफ ही बीजेपी जाएंगे और अगर बीजेपी की तरफ नहीं जाते तो फिर सिंधिया किसी की तरफ चले जाएंगे। तो मुझे ये जरूर लग रहा है। एक सवाल और उठता है, कमलनाथ ने यहाँ पर सिंधिया के दरवाजे अपनी तरफ से तो बंद कर दिया है। हालांकि राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी नहीं की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दे दिया कि सिंधिया कोई तोप नहीं है। तो इसका मतलब तो यही है कि कमलनाथ बिल्कुल भी नहीं चाहते कि सिंधिया की वापसी हो। अगर सिंधिया की वापसी होगी तो आपको पता है कि सिंधिया को कांग्रेस मुख्यमंत्री बना सकती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या यहाँ सच में कमलनाथ ने जो है सिंधिया के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद कर दिए? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। जैसे बीजेपी के लिए सीएम शिवराज हैं, उसी तरह कांग्रेस के लिए कमलनाथ भी है। हाँ, लेकिन ये है कि शिवराज से थोड़ा-सा वैल्यू जो है वो कहीं न कहीं वैल्यूएबल है, वो खास करके कमलनाथ है, क्योंकि उसमें वो गुण दिखता है। लेकिन सिंधिया का जिस तरह से हमारा आप जिक्र कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा आई, राहुल गांधी भी चर्चा की, तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो वापसी कर लेते हैं तो शायद उनको बनाए, क्योंकि दिग्विजय जी का एक बयान आया था, जो वो भी दिग्गज नेता वहाँ के, उन्होंने भी यही कहा था कि वो मेरे बेटे जैसे हैं और उनका भी एक सपना था सीएम बनने का। भाई जब था तो आप उनको बना देते, आज बनाते तो आज आपकी सरकार रहती। तो उनके अंदर भी यही घोच-पूछ की लड़ाई है जो राजस्थान में है और वही हाल है। वहाँ राजस्थान में गहलोत और वर्सेस पायलट की लड़ाई है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ वर्सेस सचिन सिंधिया की थी और उसको जब नहीं कबूला गया, नहीं समझा गया, तब फाइनली जाके उन्होंने सोच समझ कर ही बगावती तेवर अपनाया और सरकार गिर गई। तो मुझे लगता है कि देखिए सिंधिया अब जिस पड़ाव पर है, किसी भी सूरत में वो वापसी नहीं कर सकता है, क्योंकि इतने बड़े ओहदे पे आके केंद्रीय मंत्री वापसी करेंगे तो बहुत सारे सवाल उठेंगे उस पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। देखिए आसिफ सर की एक बात बहुत अच्छी लगी कि सिंधिया के लिए कांग्रेस के जो दरवाजे बंद हुए हैं वो कैसे खुलेंगे। कमलनाथ अहम चेहरा है कांग्रेस के, अगर पहले मुख्यमंत्री बनाना होता, जैसा कि उन्होंने दिग्विजय का जिक्र किया कि अगर पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर सिंधिया को बनाना होता तो कांग्रेस पहले ही बना देती। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि यहाँ पर जो लड़ाई थी वो कमलनाथ और सिंधिया की कुर्सी की थी कि यार यहाँ पर अगर कांग्रेस उनको जो है मुख्यमंत्री पद दे देती तो आज कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलती। लेकिन ये तस्वीर आपने देखी किस तरीके से 22 विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है मध्य प्रदेश की राजनीति बदल देते हैं और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना देते हैं। लेकिन समय ये तय कर देगा कि बीजेपी पार्टी, जैसा कि अबरार ने बताया था कि उनको सिर्फ स्टार प्रचारक की सूची तक ही जो है शामिल किया जाएगा और वो चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी की तरफ से यहाँ पर जो है सीएम पद नहीं मिल सकता। एक बड़ी बात यहाँ पर कही थी, राहुल ने बताया, आपको हमारे सहयोगी आशिफ सर ने बताया। तो ये समझना होगा कि आने वाले वक्त में जो है बीजेपी पार्टी क्या यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को पीछे करेगी, क्या यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका पुराना सपना है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का, तो क्या वो बीजेपी पार्टी पूरा करेगी, ये देखना होगा। लेकिन मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बताइए कि आने वाले वक्त में सिंधिया का सियासी समीकरण क्या होगा और सिंधिया का भविष्य कौन सी पार्टी सुरक्षित करेगी। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।